हेलो गाइस। आज हम अलंकार करेंगे। बेटा, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो इस वीडियो में हम अर्थालंकार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अर्थालंकार शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम शुरू करते हैं अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। काव्य सौंदर्य में अर्थालंकारों का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये उसके आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है बेटा, जो अर्थालंकार होते हैं वो अलंकारों के आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, काव्य का आंतरिक सौंदर्य बढ़ाते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, क्या है इधर, यहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा। प्राय इस प्रकार के उदाहरण अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब अर्थालंकार के भेद। वैसे तो अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, लेकिन प्रमुख अर्थालंकार जो ज़्यादातर बच्चों के सिलेबस में आते हैं वो इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये हैं। ठीक है, अब सबसे पहले उपमा अलंकार देखेंगे। जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि में समानता प्रकट की जाए, अथवा जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बेटा, जैसे कि मान लो कोई भी वस्तु किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी बहुत ज़्यादा समानता है तो उस जैसा मान लिया जाता है उसको, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा मुख, चांद एक बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु है और मुख की तुलना उससे की गई है। ठीक है, यहाँ मुख की तुलना चांद से की गई है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार को समझने के लिए उसके चारों अंगों का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द। अब सबसे पहले देखिए उपमेय होता क्या है। जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। इसे प्रस्तुत या वर्णय भी कहते हैं। वर्णय मीन्स जिसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो इस वाक्य में मुख की तुलना चांद से की गई है, मीन्स मुख का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुख की समानता की गई है चांद से, इसलिए यहाँ पर मुख क्या है, उपमेय है। अगला आता है उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता अथवा तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था अभी, चांद सा सुंदर मुख, तो चांद जैसी प्रसिद्ध वस्तु से हमने मुख की तुलना की थी, तो इधर जिस प्रसिद्ध चीज़ से तुलना की गई यानी चांद, वो क्या हुआ, उपमान। ठीक है, इधर चांद उपमान हुआ। आगे आता है साधारण धर्म, यानी कि जो गुण दोनों में एक जैसा हो वो साधारण धर्म कहलाता है। यानी उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख में देखो, मुख भी सुंदर है और वो किसके समान सुंदर है, चांद के, यानी दोनों में सुंदरता का गुण है। तो सुंदर उपमेय व उपमान दोनों में परस्पर समान गुण है। ये सुंदर जो गुण है वो दोनों में विद्यमान है, इसलिए ये साधारण धर्म है। अगला है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय व उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से ये पता चलता है कि ये गुण दोनों में है। जैसे सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, समान, तुल्य, सरीखा आदि। ठीक है बेटा, उपमा की पहचान इन शब्दों से होती है। जिन पंक्तियों में आप ये वर्ड्स देखें, सा, से, सी, सम, सरिस,
इट मीन्स ये निशानी बता रही हूँ आपको, उनमें उपमा अलंकार होता है। जैसे ये चांद सा सुंदर मुख में ये सा देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है, सॉरी उपमा अलंकार है। तो इसमें सा इसका क्या हुआ, वाचक शब्द। आगे देखिए उपमा अलंकार के भेद अब, ठीक है। इसके आगे ये अंग थे 4, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब इसके भेद आते हैं। भेद इसके 2 होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। सबसे पहले पूर्णोपमा, जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द विद्यमान हो, वहाँ पूर्णोपमा होता है। ठीक है बेटा। पूर्णोपमा यानी पूर्ण उपमा। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो इधर उपमेय क्या है, बच्ची। उपमान क्या हुआ, फूल, यानी फूल के साथ उसकी तुलना हुई ना। साधारण धर्म यानी जो दोनों में कॉमन गुण है वो कौन सा है, कोमल। फूल भी कोमल है और बच्ची भी। और वाचक शब्द सी, यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार के सारे अंग विद्यमान है, इसलिए ये कौन सा हुआ, पूर्णोपमा। एक और एग्जाम्पल देखिए अच्छे से समझने के लिए। मुख बाल रवि सम, लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इधर उपमेय क्या है, मुख। उपमान बाल रवि, यानी उगता हुआ सूर्य, इसलिए उसे बाल रवि कहा गया है। साधारण धर्म लाल, जवाल। वाचक शब्द सा, इधर भी ये सारे गुण विद्यमान है, तो इसलिए ये पूर्णोपमा। आगे देखिए लुप्तोपमा, नाम से ही पता चल रहा है लुप्त। जहाँ अलंकार शब्द के चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें उपमेय क्या है, टीला। उपमान हाथी, वाचक शब्द सा। साधारण धर्म तो इसमें है ही नहीं, जो मेन गुण हो, जो दोनों में कॉमन हो, वो तो है ही नहीं, तो इसलिए इधर साधारण धर्म लुप्त है। अगला देखिए, ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे सॉरी। इसमें उपमेय शिशु, उपमान अरविंद और वाचक शब्द से है। साधारण धर्म यहाँ भी लुप्त है। ठीक है बेटा। अब उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण देखने हैं। जैसे वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। अगला है योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। पहले में सी को देख के पता चल रहा है उपमा अलंकार है, दूसरे में सदृश। आगे नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। आगे है निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। आगे है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। बेटा ये सब जो वर्ड्स हैं सी, सदृश, सा, सम, सी, इनके कारण उपमा अलंकार के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए रूपक अलंकार बेटा, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है अथवा जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई देती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न यानी एक कर दिया जाता है। बेटा देखो अंतर समझिए, उपमा में तो उसके समान बताया जाता है सा कह के, जैसे चंद्र सा मुख, लेकिन उसमें तो उस चीज़ को बिल्कुल वही मान लिया जाता है जैसे आए महंत वसंत। ठीक है ना, यानी कि इधर वसंत के आगमन को महंत की सवारी के समान बता दिया, यानी कि उसको तो महंत ही मान लिया है वसंत को। महंत जैसा नहीं माना, उनको महंत ही मान लिया है। ठीक है ना, यहाँ महंत की सवारी में वसंत के आगमन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अब इसके अन्य उदाहरण देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण पर कमल का आरोप है, यानी कि जो चरण है वो कमल ही हैं। ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्र खिलौने के खिलौना जो है चंद्र के समान नहीं, चंद्र ही को खिलौना माना गया है।
तो चंद्र पर खिलौने का आरोप है। आगे देखिए, प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है भाग्य सागर की हिलोरे। भाग्य पर सागर का आरोप है। अगला एग्जाम्पल है, बेटा इतने एग्जाम्पल करवाने का मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाइए। सब प्राणियों के मत मनो मयूर अह नाच रहा, मन पर मोर का आरोप है। आगे है, राम नाम मणि दीप धरूं जिहि देरी द्वार, यानी मणि पर दीपक का और जिह्वा पर देहरी का आरोप है। देहरी यानी दहलीज, जिह्वा जीभ। अगला है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द जानो, जनु, मानो, मनु, मनहु, ज्यों, जैसे, जन्हू, ये शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, आप किसी भी पंक्ति में इस तरह के शब्द देखिए, ये आपकी उत्प्रेक्षा की निशानी है। जैसे उपमा में सा, से, सी, सदृश, सरिस, ये सब था ना उसकी निशानी। ऐसी इसमें ये शब्द जानो, जनु, मानो, मनु, ये जिनमें देखेंगे तो उधर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ उपमेय मुख में उपमान क्या, चंद्रमा की कल्पना की गई है। इसके अन्य उदाहरण देखिए, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुरसरिता विमल जल उछरत जुगमीन। यानी कि यहाँ पर नायिका का चेहरे की सुंदरता बताई गई है कि उसके चेहरे पर जो पतले कपड़े का घूंघट है, झीन का मतलब महीन यानी पतला, पट कपड़ा, पतले कपड़े का घूंघट है, उसके अंदर से उसकी चंचल आंखें दिखाई दे रही हैं चमकती हुई। और वो कैसे लग रही हैं कि मानो निर्मल और स्वच्छ जल में दो उछलती हुई मछलियाँ दिखाई दे रही हों। ठीक है ना। यहाँ झीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की संभावना की गई है। अगला एग्जाम्पल देखिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ खून में अरुण रंग के घड़े के बिखरने की संभावना दर्शाई गई है। आगे है नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यानी यहाँ प्रातःकालीन आकाश में व्याप्त नीलिमा में शंख की कल्पना की गई है। यानी जो प्रातःकालीन आकाश होता है नीले रंग का होता है, तो उसकी कल्पना किसके रूप में की गई है, शंख के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में यानी सावले मतलब कि वर्ण में नीलमणि पर्वत की एवं उनके शरीर पर शोभायमान पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की मनोरम कल्पना की गई है। ठीक है ना बेटा। देखो शरीर सांवला है तो उसमें किसकी झलक दिखाई दे रही है, नीलमणि पर्वत की कल्पना की गई है सांवले रंग में। तो और शरीर पर उन्होंने क्या धारण कर रखा है, पीताम्बर। तो और उस पर जब सुबह की धूप पड़ रही है तो वो सुंदर कल्पना इधर की गई है। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, पाहूं ज्यों आए हूँ गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के। यहाँ मेघ उपमेय में पाहुन उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अगला देखिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का अर्थ है मानव तुल्यता में लाना। तुल्यता मीन्स समानता में लाना, अर्थात मानवीय व्यवहार पर लाना। या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब प्राकृतिक पदार्थों तथा भौतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों का आरोपण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और सिंपल लैंग्वेज में एक और एग्जांपल दिया गया, एक और वो डेफिनेशन दी गई है, वो भी देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। जहाँ जड़ चेतन अथवा प्राकृतिक उपादानों व क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है
तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। बेटा जैसे ये जो प्राकृतिक उपादान होते हैं, प्रकृति की जो ये जड़ चीज़ें होती हैं, अगर इन्हें ऐसे देखा जाए मानो ये मानवीय क्रियाएं कर रही हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यानी कि यहाँ लहरों का मानवीकरण जीवित प्राणियों की तरह किया गया है। मीन्स नाचते तो जीवित प्राणी हैं, लेकिन इधर लहरों को नाचते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। अब बेटा हंसते तो इंसान है, लेकिन यहाँ पर पौधों को हंसता हुआ दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। आगे देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ मेघों को बना ठना और सजा सवरा दिखाया गया है। अतः अब सजते संवरते और बनते ठनते तो इंसान है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, आए महंत वसंत। तो इधर वसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को यानी प्रातःकालीन जो समय होता है उसे उषा कहते हैं। उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, यानी कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस वक्त के दृश्य को एक तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बेटा इधर हनुमान की वीरता का माना हनुमान वीर थे, लेकिन इधर तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। चाहे कुछ भी हो, हनुमान थे तो वानर के अवतार में ना। तो एक बात बताइए, तो उनकी पूंछ कोई इस तरह लोहे की तो थी नहीं कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, पूरी लंका जल गई और पूंछ का उनकी का कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इधर बेटा साकेत नगरी में जो ऊंचे ऊंचे भवन थे उनकी ऊंचाई को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। मान लीजिए कोई भी नगर कितना भी तरक्की कर रहा हो, कितना भी विकास कर रहा हो, लेकिन रहेगा वो ज़मीन पर, आसमान में तो नहीं उड़ के चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इधर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया है। क्या बढ़ा चढ़ाकर किया है? अभी तो महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि पार कैसे जाएं, इतने तक चेतक पार भी पहुंच गया। मन की गति से थोड़ा ना चलेगा वो घोड़ा, तो सिंपल था, कोई परियों की कहानी वाला घोड़ा नहीं था कि मन की गति से चल पड़े। तो इसलिए यहाँ पर चेतक की बहादुरी का वर्णन जो है बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। आगे देखिए, कड़त साथ ही म्यांते, असी रिपु तंते प्राण। ठीक है बेटा, यहाँ पे तलवार की महिमा का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, यानी अभी तलवार म्यान से निकली ही है, इसके साथ ही शत्रु मर गए। पहले शत्रु को लगे तो सही, तलवार म्यान से अभी निकली है, पहले शत्रुओं को लगे तो सही, तभी तो मरेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न, जैसे ही हुआ धड़ से जयद्रथ का उधर, सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इधर जो अर्जुन का धनुष था जिसे गांडीव कहा जाता था, उसकी विशेषता का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ा के किया गया है। बेटा अभी तो तीर अलग हुआ है, जयद्रथ को लगा भी नहीं और उसकी गर्दन कट गई। ये तो कुछ ज़्यादा ही गांडीव का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। पहले गांडीव है, ठीक है, अच्छा धनुष है, लेकिन पहले तीर लग तो जाए। ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
बाण नहीं पहुँचे शरीर पर, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। पहले बाण शरीर पे लग तो जाएं तभी तो गिरे शत्रु। तो इसलिए यहाँ पर नायक की वीरता का बड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। आगे देखिए बेटा, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए या किसी अप्रस्तुत के द्वारा, यानी जो वहाँ पे नहीं है उसके द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बेटा इसमें अप्रस्तुत कौन है, भवरा, और कली उसके माध्यम से किसको सुनाया गया है, राजा जय सिंह की लोलुपता पर व्यंग्य किया गया है। कैसे बेटा, ये दोहा बिहारी का है। क्या हुआ, एक बार वो राजा जय सिंह से मिलने गए थे और राजा जो अपनी नवविवाहिता जो थी उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की थी, उसी के साथ ही दिन रात रहते थे, राजकार्य में ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने बिहारी से भी मिलने के लिए मना कर दिया था, तो बिहारी ने ये दोहा लिख के दिया था। इनका मतलब क्या था कि अभी ये जो है कली है, अभी इसमें ना तो प्राग है और ना ही मधुर मधु है, इसका तो अभी ढंग से विकास भी नहीं हुआ और भोरा इस पर इतनी बुरी तरह से बोरा गया है, आगे तो पता नहीं उसका क्या होगा। तो जयसिंह को ये बात जैसे ही लिख के भेजी और उन्होंने पढ़ी, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत राजसभा में आकर उन्होंने अपनी राज व्यवस्था संभाली। ठीक है बेटा, आगे इसके अन्य एग्जाम्पल्स देखिए, यानी कि भोरे के माध्यम से जयसिंह को सुनाया था। अब अन्य एग्जाम्पल देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। इधर बेटा यहाँ अली यानी भोरे के माध्यम से किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया गया है। यानी कि बेटा जैसे कि पहले ये जो कवि लोग होते थे राजाओं के आश्रय में रहते थे, यहाँ पर उन कवियों की ओर संकेत किया गया है जिनका अन्नदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पुष्पहीन यानी धनहीन हो गया है। कवियों को देने के लिए उसके पास धन तो रहा नहीं और वे राजाओं के पास रह के कविता गाकर धन ही तो प्राप्त करते थे कवि। अब राजा के पास जब धन ही नहीं रहा तो उधर क्या करेंगे। तो यहाँ गुलाब तथा भोरे के माध्यम से आश्रित कवि और अन्नदाता का वर्णन किया गया है। ठीक है, गुलाब तो इधर हो गया अन्नदाता और भोरा हो गया आश्रित कवि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पर फूल किसका प्रतीक है, युवतियों का, और कांटे युवकों का। ठीक है, तो फूल और कांटों के माध्यम से युवतियों के निकट रहने वाले युवकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। यहाँ फूलों, कलियों व माली के माध्यम से संसार की नश्वरता के विषय में बताया गया है। यानी आज जो मरे हैं कल को हमारी भी बारी आ सकती है। ठीक है, इसका वैसे शाब्दिक अर्थ क्या है कि माली को आता देखकर कलियां पुकार करने लगी कि आज तो इसने फूलों को चुन लिया, कल हमें फूल बन जाना है, मीन्स हम भी पक जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो कल को हमारी बारी आएगी, हमारी भी मौत निश्चित है। इधर माली ईश्वर का प्रतीक है। ठीक है, तो इधर संसार की नश्वरता के बारे में बताया है कि हर मनुष्य अपनी उम्र आने पर मरेगा। जिस तरह से माली फूलों को चुन लेता है, अगले दिन कलियों की बारी आ जाती है, इसी प्रकार कल को जो मनुष्य अपने बुढ़ापा प्राप्त कर लेता है, जब पक जाता है तो वो भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए बेटा, ये अलंकार आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन कई बार बच्चों ने मुझसे काफ़ी शिकायत की है कि वो यमक और श्लेष अलंकार में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो इधर मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार आता है और हर बार उसका अलग अलग अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है, किंतु श्लेष अलंकार में शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। शब्द एक ही बार आएगा
और यमक में शब्द भी अनेक बार आता है, ठीक है ना। श्लेष में तो एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर एक कनक का मतलब है सोना और एक का है धतूरा। दो बार कनक यूज हुआ है तो दो ही मीनिंग है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। यहाँ स्नेह शब्द के दो अर्थ हैं। शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसके अर्थ दो हैं। एक अर्थ है प्यार, जो कि मन के संदर्भ में ले सकते हैं, और दूसरा अर्थ है तेल, जो दीपक के संदर्भ में आया हुआ है इधर, ठीक है ना। मतलब कि मेरे दीपक तू झिलमिल जल, जो इसके अंदर स्नेह है वो तेल से इसमें मीनिंग है। और फिर एक मन के संदर्भ में लिया गया है, हे मेरे दीपक रूपी मन तू निरंतर प्रेम में जलता रहे। स्नेह का मतलब प्रेम, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है बेटा, आपके अलंकार कंप्लीट होते हैं। ओके बाय।